मनुष्य हमेशा जीवन के बहाव में उलझा रहता है। वह सोचता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण बाहर है, परिस्थिति है, समय है, लोग हैं, भाग्य है। वह ये नहीं समझ पाता कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा संकट अपने कर्म में है। हर क्रिया, हर निर्णय, हर सोच, हर शब्द, ये सब कर्म है और यही कर्म तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि कर्म सही है, यदि चेतना के साथ किया गया है, तो जीवन अपने आप संतुलित और सुंदर बन जाता है। यदि कर्म अधूरी जागरूकता में किया गया है तो जीवन उलझन, तनाव और पीड़ा में बदल जाता है। कर्म का अर्थ केवल कर्म करना नहीं, यह केवल भौतिक कार्य या सामाजिक कर्तव्य नहीं। कर्म का अर्थ है जो तुम कर रहे हो उसमें कितनी जागरूकता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा करूंगा इसलिए सब अच्छा होगा, वह अभी भी अपेक्षा में बंधा है, वह अभी भी बाहरी परिणाम का गुलाम है। असली समझ यह है कि कर्म स्वयं में उद्देश्य है, परिणाम में नहीं। जब तुम किसी काम को पूर्ण जागरूकता के साथ करते हो तो वह कर्म अपने आप सही दिशा में जाता है। परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह अच्छे कर्म की स्वाभाविक पहचान है। मनुष्य अपने कर्मों में अक्सर दो चीजें जोड़ देता है, लालच और भय। वह सोचता है अगर मैं यह करूंगा तो मुझे लाभ होगा, अगर नहीं किया तो मुझे नुकसान होगा। यही सोच कर्म को अधूरी और विकृत बना देती है। डर और लालच से किया गया कर्म कभी भी स्थायी सुख या शांति नहीं ला सकता। वह केवल क्षणिक आराम देता है, लेकिन भीतर की बेचैनी और असंतोष को नहीं मिटा पाता। यदि तुम चाहते हो कि जीवन सहज और सुंदर बने तो सबसे पहले अपने कर्मों से डर और लालच को निकालो। कर्म का संबंध केवल तुम्हारे हाथों और पांवों से नहीं है। हर विचार, हर भावना, हर संवेदना भी कर्म है। जब तुम क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार या लालच के साथ सोचते हो तो वह तुम्हारा कर्म बन जाता है और यही कर्म तुम्हारे जीवन के अनुभवों का आधार बनता है। तुम जितनी अधिक जागरूकता के साथ सोचोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सहज और स्पष्ट होगा। इसलिए कह सकते हैं कि कर्म सिर्फ क्रिया नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन की ऊर्जा है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि केवल अच्छे कर्म करने से सब अच्छा होगा, लेकिन यह सोच आधी सच्चाई है। केवल अच्छे कर्म करना पर्याप्त नहीं है। कर्म का स्रोत तुम्हारी चेतना और मन की शुद्धता है। यदि मन अशांत है, यदि चेतना भ्रम में है, तो सबसे अच्छे दिखने वाले कर्म भी विकृत परिणाम देंगे। इसलिए कर्म का अभ्यास केवल कार्यों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिति में होना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को सही ढंग से समझते हो तो उनमें सहजता और स्वाभाविकता आ जाती है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं। तुम जो भी करते हो वह केवल अपने भीतर की ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, न घबराता है, न तनाव महसूस करता है। उसका जीवन अपने आप संतुलित होता है। उसकी क्रियाएं अब किसी उद्देश्य या फल की प्रतीक्षा में नहीं बल्कि संपूर्ण अनुभव के लिए होती है। कर्म में सही और गलत का फर्क केवल मन की स्थिति में है। यदि तुम किसी क्रिया को अहंकार, लालच या भय के बिना कर रहे हो तो वही कर्म सही है। यदि तुम किसी कर्म को केवल परिणाम की चाह में कर रहे हो तो चाहे वह बाहरी रूप से अच्छा लगे, भीतर वह अशुद्ध और असंतुलित है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तुम कर्म करते समय कहाँ हो, किस स्थिति में हो। कर्म की शुद्धता उसके स्रोत में है, परिणाम में नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के प्रभाव से डरता है। वह सोचता है कि यदि कोई गलती हुई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के कारण वह या तो कर्म करने से डरता है या अनजाने में गलत मार्ग पर चला जाता है। सच्चाई यह है कि डर ही असली बाधा है। यदि तुम डर से मुक्त हो जाओ, यदि तुम पूरी जागरूकता के साथ कर्म कर पाओ तो कोई परिणाम तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। यही कारण है कि सजग कर्म ही जीवन को सहज और सुंदर बनाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि जीवन को नियंत्रित करना उसके हाथ में है। वह योजना बनाता है, रणनीति बनाता है, भविष्य का अनुमान लगाता है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन का नियंत्रण केवल अपने कर्म और उसकी गुणवत्ता में है। बाहर की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म की जागरूकता स्थिर रहती है। जब कर्म जागरूक और सजग होते हैं, तब जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। कर्म में सबसे महत्वपूर्ण गुण है संपूर्णता और समर्पण। जब तुम अपने कर्म को पूर्णता और समर्पण के साथ करते हो, तो वही कर्म जीवन में स्थायित्व और शांति लाता है। यह समर्पण अहंकार का नहीं, बल्कि चेतना का है। तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो और परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह समझ ही सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति है। मनुष्य का जीवन अक्सर अपेक्षाओं से भरा होता है। वह चाहता है कि उसके कर्मों के परिणाम वैसा ही हों जैसा उसने सोचा। यही अपेक्षाएं तनाव, चिंता और असंतोष पैदा करती हैं। यदि तुम कर्म करते समय अपेक्षाओं को छोड़ दो, यदि तुम केवल कर्म में पूरी तरह मौजूद रहो, तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित हो जाता है। और यही अवस्था है जहां सब अच्छा हो जाएगा का अर्थ वास्तविकता में प्रकट होता है। कर्म का महत्व केवल वर्तमान में नहीं, बल्कि भविष्य में भी है। जो सजग और शुद्ध कर्म अब कर रहे हो, वही भविष्य को आकार देता है। लेकिन भविष्य की चिंता में नहीं, बल्कि वर्तमान की जागरूकता में रहकर किया गया कर्म ही स्थायी और शक्तिशाली होता है। इसलिए सजग कर्म का अभ्यास करना जीवन की सर्वोच्च आवश्यकता है। कर्म में सजगता का अर्थ केवल कार्य करने में नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने में भी जागरूक होना है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना विरोध और बिना भाग्य देखते हो, तो वह भी कर्म बन जाता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म का मूल स्रोत है चेतना, और चेतना की शक्ति ही जीवन को सुंदर और संतुलित बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में सजग होता है, वह जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में शांति और संतुलन पा सकता है। वह किसी भी कठिनाई या असफलता से भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका संतुलन उसके भीतर है, बाहर की परिस्थितियों में नहीं। कर्म में असली ताकत है बिना अपेक्षा और बिना भय के करना। जब तुम ऐसा करते हो, तब प्रत्येक क्रिया अपने आप सुंदर हो जाती है। वही क्रिया जीवन को सहज, पूर्ण और संतुलित बनाती है। और यही अवस्था है जहां तुम अनुभव करते हो कि सब अच्छा हो जाएगा। ये किसी भविष्य की गारंटी नहीं, बल्कि वर्तमान की स्थिति है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ कर्म करते हो, तब जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित हो जाता है। कर्म की गहराई में उतरते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। हर सोच, हर भावना, हर इच्छा, ये सब कर्म की ही अलग अलग परतें हैं। यदि तुम्हारा मन अशांत है, तो तुम्हारे शब्द और कार्य भी अशांत होंगे। यदि तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट है, तो वही शब्द और कार्य स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाते हैं। इसलिए सजगता का अभ्यास केवल कर्म के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पल के लिए है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह कर्म करता है और उसका परिणाम उसके हाथ में है। यह सोच भ्रम है। परिणाम हमेशा परिस्थितियों और समय की धारा में निर्भर करता है। असली शक्ति इस बात में है कि तुम जो कर रहे हो, उसमें पूरी तरह उपस्थित हो। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, तो कर्म में झूठ, अहंकार और लालच की कोई जगह नहीं बचती। यही अवस्था कर्म की शुद्धता की पहचान है। कर्म में अहंकार और लालच की भागीदारी ही उसे विकृत बनाती है। मनुष्य चाहता है कि उसका कार्य उसे विशेष पहचान, पुरस्कार या लाभ दे। वह भूल जाता है कि जब कर्म फल की आशा से भरा होता है, तो वह बंधन बन जाता है। सच्चा कर्म वही है जो बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी डर के किया जाता है। जब ऐसा कर्म होता है, तब उसका परिणाम अपने आप सही दिशा में जाता है, चाहे वह परिणाम तुम्हारे अनुमान के अनुसार हो या न हो। इसलिए कहा जाता है, कर्म ठीक रखो
सब अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें केवल अच्छा करना है और परिणाम को छोड़ देना है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चेतना और मन की स्थिति साफ और संतुलित होनी चाहिए। जब भीतर की स्थिति शुद्ध होती है तब बाहर की क्रियाएं अपने आप शुद्ध होती हैं और इसी से जीवन में सहजता और संतुलन आता है। मनुष्य का जीवन अक्सर भय और अपेक्षा से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि यदि किसी काम में असफलता मिली तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के कारण वह कर्म से डरता है या अनजाने में गलत मार्ग पर चला जाता है। असली समझ यह है कि डर ही असली बाधा है। जब तुम डर से मुक्त हो जाते हो और पूरी जागरूकता के साथ कर्म करते हो तब जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। कर्म का अभ्यास केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं, विचार और भावना भी कर्म के ही रूप हैं। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो तो वह भी कर्म का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास कर्म के साथ जुड़ा होता है। सजग मनुष्य के लिए हर पल कर्म है, हर क्रिया ध्यान है और हर अनुभव साधना है। मनुष्य के कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। जब तुम अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करते हो तब अहंकार खत्म हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो और परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह समझ ही असली स्वतंत्रता है। और जब स्वतंत्रता आती है तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। कर्म के प्रभाव की गहराई तब समझ में आती है जब तुम यह जानते हो कि हर सजग कर्म भविष्य को आकार देता है। भविष्य का निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से होता है, लेकिन यह निर्माण डर और अपेक्षा में नहीं बल्कि पूरी जागरूकता में होना चाहिए। जब वर्तमान सजग और शुद्ध होता है तब भविष्य भी स्वतः संतुलित और सुंदर बन जाता है। मनुष्य के लिए सजग कर्म का अभ्यास कठिन है। उसकी आदतें, उसकी प्रवृत्तियां, उसके अहंकार, लालच और भय लगातार बाधा बनते हैं। लेकिन यह कठिनाई केवल सतही है। जो व्यक्ति गहराई में उतरता है और अपने कर्म की जड़ तक पहुंचता है वह समझ जाता है कि प्रत्येक बाधा एक अवसर है। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक चुनौती उसे सजगता और जागरूकता की ओर खींचती है। कर्म में संतुलन और शांति तब आती है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम परिणाम का स्वामी नहीं हो। तुम्हारा नियंत्रण केवल तुम्हारी जागरूकता और वर्तमान की उपस्थिति में है। जब यह जागरूकता पूर्ण होती है तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। तुम चाहे जो भी कर रहे हो उसमें तनाव और डर नहीं रहता। यही अवस्था है जहां कहा जाता है कि सब अच्छा हो जाएगा। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह जागरूक हो जाता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया अपने आप सुंदर और संतुलित बन जाती है। अब कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। वह केवल कर्म में उपस्थित है। यही अवस्था मनुष्य के लिए आनंद, संतुलन और शांति लाती है। कर्म की वास्तविक शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम इसे बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी भय के करते हो। पहले तुम सोचते थे कि अच्छा करना है ताकि फल मिले। अब समझ आता है कि सही स्थिति में किया गया कर्म ही वास्तविक फल है और यही फल जीवन को सुंदर बनाता है। कर्म के प्रत्येक पहलू पर गहराई से विचार करें। क्रिया, सोच, भावना, चेतना, समर्पण, भय और लालच। जब इन सभी को सजगता और जागरूकता के साथ किया जाता है तब जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। यही अवस्था वह है जिसमें कहा जाता है सब अच्छा हो जाएगा। कर्म केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। विचार, भावना और संवेदना भी कर्म के रूप हैं। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को सजगता के साथ देखते हो तो वह भी कर्म बन जाता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सजग मनुष्य के लिए हर पल कर्म है, हर अनुभव साधना है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है
कि केवल अच्छे कर्म करने से सब अच्छा होगा। ये आधा सच है। बाहरी रूप से सही कर्म करना पर्याप्त नहीं है। कर्म का स्रोत तुम्हारी चेतना और मन की स्थिति है। यदि मन अशांत है, यदि चेतना भ्रम में है, तो सबसे अच्छे दिखने वाले कर्म भी विकृत परिणाम देंगे। इसलिए कर्म का अभ्यास भीतर की शुद्धता में होना चाहिए। जब तुम अपने कर्म को समझते हो, उसमें सहजता और स्वाभाविकता आती है। अब कोई प्रयास, कोई दबाव नहीं। तुम जो कर रहे हो वह केवल अपने भीतर की ऊर्जा का स्वाभाविक प्रवाह है। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं, न डरता है, न तनाव महसूस करता है। उसका जीवन अपने आप संतुलित होता है। उसकी क्रियाएं अब किसी लक्ष्य या फल की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि संपूर्ण अनुभव के लिए होती है। कर्म में सही और गलत का फर्क केवल मन की स्थिति में है। यदि तुम किसी क्रिया को अहंकार, लालच या भय के बिना कर रहे हो तो वही कर्म सही है। यदि तुम किसी कर्म को केवल परिणाम की चाह में कर रहे हो तो वह बाहरी रूप से अच्छा लगे पर भीतर असंतुलित है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि तुम कर्म करते समय कहाँ हो, किस स्थिति में हो। कर्म की शुद्धता उसके स्रोत में है, परिणाम में नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के प्रभाव से डरता है। वह सोचता है कि यदि गलती हुई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसी डर के कारण वह या तो कर्म करने से डरता है या अनजाने में गलत मार्ग पर चला जाता है। सच्चाई यह है कि डर ही असली बाधा है। यदि तुम डर से मुक्त हो जाओ और पूरी जागरूकता के साथ कर्म करो तो कोई परिणाम तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। यही कारण है कि सजग कर्म ही जीवन को सहज और सुंदर बनाता है। कर्म का अभ्यास केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। विचार और भावना भी कर्म के रूप हैं। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो तो वह भी कर्म का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि ध्यान और आत्म जागरूकता का अभ्यास कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। सजग मनुष्य के लिए हर पल कर्म है, हर क्रिया ध्यान है और हर अनुभव साधना है। मनुष्य के कर्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है समर्पण। जब तुम अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करते हो तब अहंकार खत्म हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो और परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह समझ ही असली स्वतंत्रता है। और जब स्वतंत्रता आती है तो जीवन अपने आप सहज हो जाता है। कर्म के प्रभाव की गहराई तब समझ में आती है जब तुम यह जानते हो कि हर सजग कर्म भविष्य को आकार देता है। भविष्य का निर्माण वर्तमान में किए गए कर्मों से होता है, लेकिन यह निर्माण डर और अपेक्षा में नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता में होना चाहिए। जब वर्तमान सजग और शुद्ध होता है तब भविष्य भी स्वतः संतुलित और सुंदर बन जाता है। मनुष्य के लिए सजग कर्म का अभ्यास कठिन है। उसकी आदतें, उसकी प्रवृत्तियां, उसके अहंकार, लालच और भय लगातार बाधा बनते हैं। लेकिन यह कठिनाई केवल सतही है। जो व्यक्ति गहराई में उतरता है और अपने कर्म की जड़ तक पहुंचता है, वह समझ जाता है कि प्रत्येक बाधा एक अवसर है। प्रत्येक कठिनाई, प्रत्येक चुनौती उसे सजगता और जागरूकता की ओर खींचती है। कर्म और चेतना का यह गहरा संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। जब कोई व्यक्ति सजग कर्म करता है, उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों और वातावरण में भी बदलाव लाती है। यही कारण है कि सजग कर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होता है। जब व्यक्ति अपने कर्म में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब उसका जीवन आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाता है। वह किसी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति भीतर से आती है। यही वह अवस्था है जहां सब अच्छा हो जाएगा का अर्थ वास्तविकता में प्रकट होता है। कर्म की गहराई में उतरते समय यह भी समझना आवश्यक है कि जीवन का संतुलन केवल कर्म के बहाव में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में है।
यदि तुम कर्म को भय, लालच और अपेक्षा से मुक्त कर देते हो तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। यह संतुलन किसी बाहरी नियम या व्यवस्था से नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना की स्थिरता से आता है। कर्म में सबसे बड़ी चुनौती है खुद को देखने की क्षमता। जब तुम अपने कार्य, अपने विचार और अपनी भावनाओं को बिना किसी पक्षपात और बिना किसी न्याय के देख पाते हो, तब वही सजगता जन्म लेती है। ये सजगता ही जीवन को सहज और सुंदर बनाती है। जब तुम सजग कर्म की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें यह समझना पड़ता है कि प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संवेदना, प्रत्येक प्रतिक्रिया सब कर्म का हिस्सा है। केवल बाहरी क्रियाएं ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन के भीतर उठते विचार और भावनाएं भी कर्म की परतें हैं। यही कारण है कि सजगता का अभ्यास केवल कर्म के लिए नहीं, बल्कि हर पल के लिए अनिवार्य है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि परिणाम उसके हाथ में है। यह भ्रम है। परिणाम परिस्थितियों, समय और अनजाने कारकों की धारा में बहता है। असली शक्ति इस बात में है कि तुम पूरी तरह वर्तमान में उपस्थित रहो। जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो तुम्हारे कर्मों में अहंकार, लालच और भय की कोई जगह नहीं बचती। यही सजगता की असली परीक्षा है। समर्पण ही कर्म की असली शक्ति है। जब तुम अपने कार्य में पूर्ण समर्पण करते हो तब अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो और परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसी समझ से जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता आती है। जब स्वतंत्रता आती है तो जीवन अपने आप सहज और सुंदर हो जाता है। भय, लालच और अपेक्षा ही मनुष्य के कर्म को विकृत करते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाते हो और केवल वर्तमान में पूरी सजगता से कर्म करते हो तो जीवन संतुलित हो जाता है। सजग कर्म केवल व्यक्तिगत जीवन को नहीं बदलता, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के वातावरण और समाज में भी शांति और संतुलन फैलाता है। सजगता का अभ्यास कठिन है क्योंकि आदतें, प्रवृत्तियां, अहंकार और भय लगातार बाधा बनते हैं, लेकिन प्रत्येक बाधा एक अवसर है। कठिनाई और चुनौती तुम्हें सजगता और चेतना की ओर खींचती हैं। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो प्रत्येक क्रिया अपने आप संतुलित और सुंदर बन जाती। अब कोई अपेक्षा, कोई भय या लालच नहीं रहता। यही अवस्था मनुष्य के लिए आनंद, शांति और संतुलन लाती है। सजग कर्म केवल परिणाम की प्राप्ति नहीं है, यह चेतना की स्थिरता और स्पष्टता लाता है। जब चेतना स्थिर होती है तो मनुष्य न केवल अपने जीवन में संतुलन महसूस करता है, बल्कि उसके आसपास भी प्रेम, करुणा और शांति का वातावरण बन जाता है। यही कारण है कि सजग कर्म केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के लिए लाभकारी होता है। जब तुम सजग कर्म करते हो तो प्रत्येक अनुभव साधना बन जाता है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना सजग कर्म का हिस्सा बन जाती है। यही सजगता जीवन को सरल, सहज और सुंदर बनाती है। यही वह अवस्था है जिसमें कहा जाता है सब अच्छा हो जाएगा। सजग कर्म की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम है अपने भीतर की गहराई में झांकना। तुम अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी पक्षपात के देखो। अधिकांश मनुष्य अपने मन की हलचल को नजरअंदाज कर देते हैं। वह सोचते हैं कि केवल बाहरी क्रियाएं ही कर्म हैं, परंतु यही असली भूल है। तुम्हारे भीतर की अशांति, भय, लालच या अहंकार, ये सभी कर्म को विकृत करते हैं। सजगता तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के अंधकार और भ्रम को पहचानो। भय सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य डर के कारण अपने कर्म से पीछे हट जाता है। वह सोचता है कि असफलता जीवन को बर्बाद कर देगी। यही भय तुम्हारे कर्म की शुद्धता को समाप्त कर देता है। सजग कर्म का अभ्यास भय के बिना करना ही असली चुनौती है। जब तुम भय से मुक्त होकर वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो
तब प्रत्येक क्रिया अपने आप संतुलित और प्राकृतिक हो जाती है। अहंकार और लालच भी कर्म के मार्ग में अवरोध है। जब मनुष्य चाहता है कि उसका कर्म उसे विशेष पहचान, पुरस्कार या लाभ दे, तो कर्म बंधन में बदल जाता है। सजगता का अर्थ है कर्म को केवल कर्म के लिए करना, बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के। यही अवस्था तुम्हारे जीवन को स्वतंत्र और सहज बनाती है। समर्पण कर्म की आत्मा है। जब तुम अपने कर्म को पूर्ण समर्पण के साथ करते हो तो तुम्हारा अहंकार समाप्त हो जाता है। तुम समझते हो कि तुम केवल माध्यम हो और परिणाम किसी अन्य तत्व की प्रक्रिया है। इसी समझ से जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता और शांति आती है। सजग कर्म का प्रभाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण के लिए भी होता है। जब व्यक्ति सजगता के साथ कर्म करता है, उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों और परिस्थितियों में शांति और संतुलन पैदा करती है। यही कारण है कि सजगता का अभ्यास व्यक्तिगत जीवन से आगे जाकर समाज और प्रकृति तक फैला हुआ है। ध्यान और आत्म जागरूकता सजग कर्म के अभिन्न अंग हैं। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को सजगता के साथ देखो तो उनका निरीक्षण भी कर्म बन जाता है। सजग मनुष्य के लिए हर अनुभव साधना है। हर क्रिया, हर संवेदना सजग कर्म का हिस्सा बन जाती है। यही अभ्यास जीवन को सरल, सुंदर और सहज बनाता है। कर्म और चेतना का संबंध अत्यंत गहरा है। केवल बाहरी कर्म ही नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, ये सभी कर्म का हिस्सा हैं। जब चेतना स्थिर और स्पष्ट होती है तो जीवन में संतुलन, शांति और प्रेम अपने आप उत्पन्न होते हैं। सजग कर्म केवल परिणाम की प्राप्ति नहीं है बल्कि यह चेतना की स्थिरता और स्पष्टता लाता है। सजग कर्म का अभ्यास कठिन है क्योंकि आदतें, प्रवृत्तियां, भय, अहंकार और लालच लगातार बाधा बनते हैं, लेकिन प्रत्येक बाधा स्वयं में अवसर है। कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हें सजगता की ओर खींचती हैं। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो प्रत्येक क्रिया अपने आप सुंदर और संतुलित बन जाती है। अब कोई अपेक्षा, कोई भय या लालच नहीं रहता। यही अवस्था मनुष्य के लिए आनंद, शांति और संतुलन लाती है। जब सजगता पूरी तरह विकसित हो जाती है तो जीवन अपने आप सहज और सुंदर हो जाता है। तुम चाहे जो भी कर रहे हो उसमें तनाव और डर नहीं रहते। प्रत्येक क्रिया और अनुभव अपने आप स्वाभाविक, संतुलित और आनंदमय बन जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें कहा जाता है सब अच्छा हो जाएगा। सजग कर्म केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और वातावरण के लिए भी लाभकारी होता है। जब व्यक्ति सजगता के साथ कर्म करता है, उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों और परिस्थितियों में संतुलन और शांति उत्पन्न करती है। यही कारण है कि सजग कर्म का अभ्यास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक स्तर पर प्रभाव डालता है। ध्यान और आत्म जागरूकता सजग कर्म के अभिन्न अंग हैं। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को सजगता के साथ देखो तो उनका निरीक्षण भी कर्म बन जाता है। सजग मनुष्य के लिए हर अनुभव साधना है। हर क्रिया, हर संवेदना सजग कर्म का हिस्सा बन जाती है। यही अभ्यास जीवन को सरल, सुंदर और सहज बनाता है। सजग कर्म का अभ्यास कठिन है क्योंकि आदतें, प्रवृत्तियां, भय, अहंकार और लालच लगातार बाधा बनते हैं, लेकिन प्रत्येक बाधा स्वयं में अवसर है। कठिनाइयां और चुनौतियां तुम्हें सजगता की ओर खींचती हैं। जब तुम अपने कर्म में पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो प्रत्येक क्रिया अपने आप सुंदर और संतुलित बन जाती है। अब कोई अपेक्षा, कोई भय या लालच नहीं रहता। यही अवस्था मनुष्य के लिए आनंद, शांति और संतुलन लाती है। सजगता की पूर्णता तब आती है जब तुम अपने कर्म को केवल अनुभव के लिए कर रहे हो, न कि किसी उद्देश्य या पुरस्कार के लिए।
यह अनुभवशीलता तुम्हारे जीवन में सहजता और आनंद लाती है। जब जीवन अनुभव और उपस्थिति के आधार पर चलता है